नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ऑटिज़म एंड मॉम पर। आप लोग जानते ही हैं कि मैंने एक नई चीज़ शुरू की है जिसमें मैंने क्या स्टार्ट किया है कि मैं थेरेपी करूँगी और वो पूरी थेरेपी मैं आपको दिखाऊँगी। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ थेरेपी कर रहे होंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप बैठे रहें और ये मेरी वीडियो देखते रहें। मैं चाहती हूँ कि आप ये पूरी वीडियो के साथ साथ अपने बच्चे की भी थेरेपी करें। इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, वरना मैं थेरेपी तो मैं कर ही रही थी अपने बच्चे की, फटाफट थेरेपी कर रही थी और उसके बाद ख़त्म हो जा रही थी मेरी थेरेपी। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो वो कंफ्यूजन उन्हें ना रहे और मेरे साथ साथ वो थेरेपी करते रहें। कितनी देर करनी है, क्या करनी है, इस सवाल से वो उठ जाएं और मेरे साथ बैठ के वो थेरेपी करें। मैं मेरा बच्चा थोड़ा उसका लेवल अप हो गया है ना, थोड़ी चीज़ें उसे समझ में आने लगी हैं, लेकिन मैं वीडियो में बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, है ना। मैं ये मान के चल रही हूँ अभी मेरे बच्चे को कुछ नहीं आता है, तो जो स्टार्टिंग की जो थेरेपी है वो तो कॉमन है और लास्ट की जो थेरेपी है वो उसमें आप चेंज लाते रहेंगे। पहले मैं बेसिक से, यानी कि बच्चे को क्या क्या आना चाहिए वो मैं थेरेपी में बताऊंगी, है ना। हर रोज़ मैं वही बता रही हूँ, आप देखेंगे। ये नहीं कि अभी मेरे बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो मैं करा ही रही हूँ वो अलग से, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ वो चीज़ बता रही हूँ कि अभी बेसिक उसे नहीं आता है, ठीक है। तो मैं बेसिक चीज़ें ही बताऊंगी और प्लीज़ आप लोग भी मेरे साथ कीजिए ताकि आप लोगों के बच्चे को भी फ़ायदा हो सके और फिर एक टाइम के बाद आप डिफरेंस देखेंगे और कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आपके बच्चे में कितना डिफरेंस आया। तो मैं ये भी मान के चल रही हूँ कि आप मेरी बातें मान रही हैं। और सबसे पहले तो शुगर कम कीजिए, ठीक है। शुगर आपको कम करना है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और उसके बाद ये थेरेपी आप मेरे साथ बैठ के करिए, मैं यहाँ पर कर रही हूँ और आप भी करते रहिए, साथ साथ हम बातें भी करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ थेरेपी जॉइंट कॉम्प्रेशन से। 1 बस यही करना है, 5 सेकेंड होल्ड करना है और 30 टाइम्स। आजकल थोड़ी इसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ी हुई है क्योंकि क्या होता है ना, बीच बीच में अभी कहीं जाना हो जा रहा है, कभी पूजा हो जा रही है, तो उस तो मिठाई वगैरह खा ले रही है, तो इसकी वजह से इसकी थोड़ी हाइपर एक्टिविटी बढ़ी है। तो ऐसा ये कर रहा है, ये इस टाइप से, है ना। और आवाज़ें भी निकालता है अपने मुंह से। तो हाँ, अच्छा। तो ये चीज़ देनी नहीं है, लेकिन क्या करें, अगर सबको मिल रहा है और बच्चे को ना मिले तो बुरा लगता है, इसलिए फिर देनी पड़ती है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ, अगर मुझे पहले पता चल जाए कि मिठाई मिल रही है, जलेबी मिल रही है, कुछ भी मिल रही है, तो मैं पहले ही अपने बच्चे को कहीं और ले जा लेती हूँ, है ना, ताकि दिखेगी नहीं तो मन भी नहीं होगा और बुरा भी नहीं लगेगा, है ना। और ट्रेन की आवाज़ आपको शायद सुनाई दे रही होगी क्योंकि ट्रेन यहाँ पर आती जाती रहती हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। थोड़ा मैं गिनती में भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं मुझे, क्योंकि मैं बातें करती रहती हूँ, बच्चे से बातें करती हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ, तो लगभग टाइम के अकॉर्डिंग मुझे पता चल जाता है कि हाँ अब 30 हो गए होंगे, 30 नहीं तो 28 या फिर 32, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो अगर आप गिन के करना चाह रही हैं तो आप 30 ज़रूर कीजिए, 30 हर जॉइंट्स में ना, एंकल में, नी में, एल्बो में, रिस्ट में, और 20 टाइम्स वो फिंगर्स के जो जॉइंट्स होते हैं ना उसमें, ये आप कीजिए। और 5 सेकेंड होल्ड करना है और 30 टाइम्स करना है आपने। रेगुलर अगर आप थेरेपी करते रहेंगे आपको फ़र्क तो ज़रूर दिखेगा। आप ऐसा नहीं कि आप बैठ के आप बस वीडियो देख रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको बस करना पड़ेगा साथ साथ ही, तभी आपको फ़ायदा भी मिल सकता है ना। मैंने देखा हुआ है, मैं इसकी थेरेपी अगर 2 टाइम अगर मैं स्टार्ट कर दूँ तो फ़ायदा इतनी जल्दी दिखता है ना। लेकिन अभी टाइम नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के, जैसे कि खाना बनाना, बच्चों को स्कूल ले जाना लाना, उनको नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना,
और काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, तो इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं 2 टाइम कर सकूँ। लेकिन अगर आपके बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो मॉडरेट टू सीवियर लेवल में आता है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप 2 टाइम कीजिए थेरेपी। 2 टाइम करेंगे ना तो आपको फ़र्क दिखेगा। क्योंकि जब इसकी छुट्टियाँ चल रही थी तब बहुत फ़र्क दिखा था मुझे, क्योंकि उस टाइम में मैं 2 टाइम करती थी, एक बार सुबह करती थी, एक बार शाम को करती थी। सारी थेरेपी नहीं, लेकिन जॉइंट कंप्रेशन, जिम बॉल एक्सरसाइज और ब्लैंकेट रैपिंग थेरेपी ये तो मैं ज़रूर कर लेती थी। वो तो चेयर में बैठे बैठे ही मैं जॉइंट कंप्रेशन दे देती थी इसको। और एक टाइम प्रॉपर, जैसे अभी कर रही हूँ ना मैं थेरेपी, एक टाइम प्रॉपर ऐसे ही करती थी, और एक टाइम चेयर में बैठ गई मैं, आज बुला लिया मैंने सात्विक इधर आओ, और फिर उसके बाद जॉइंट कंप्रेशन दे दिया, जिम बॉल करा लिया। तो ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप किचन में काम कर रही हैं, किचन में काम करते करते थक गई हैं, चेयर में बैठ गए, तो अपने बच्चे को बुला लीजिए और जॉइंट कंप्रेशन दे दीजिए, है ना। बैठे बैठे कितना टाइम लगता है, ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगता, ना उछलना कूदना, बैठे बैठे आप कर रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कर लीजिए, क्योंकि हमें अभी तो आप सारा टाइम तो बच्चे को ही देना है, इसे ही ठीक करना हमारा सबसे पहला मोटिव है ना। तो अभी बच्चे के साथ ही हमें काम करना है। और बच्चे के साथ जो भी आप बच्चे को सिखाना चाह रही हैं, आप बोलते रहिए बीच बीच में। जैसे कि अगर मैं टेबल सिखा रही हूँ बच्चे को, मैं सिर्फ ये करते हुए ये ऐसे करूँगी मैं, 2 1 2। भले वो सुन नहीं रहा है मुझे, लेकिन इनपुट जा रहा है, उसके कानों में जा रहा है, उसके दिमाग तक पहुँचेगा, है ना। तो वो फिर बोलने लग जाता है ना। जो भी आप सिखाना चाह रही हैं, आप बस उसे रिपीट करते रहिए, वो सीख जाएगा। जैसे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 देखा। इसका मतलब वो सुन नहीं रहा था, वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि उसे उसका ध्यान नहीं है, लेकिन उसने रिप्लाई किया ना, इसका मतलब इनपुट ले रहा है, वो कहीं ना कहीं से वो इनपुट ले रहा है ना। तो ऐसे आपको करते रहना है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। हाई फाइव, फ्लाइंग किस। रैबिट क्या खाता है? कैरेट कौन खाता है? कैरेट कौन खाता है? रैबिट खाता है। कैरेट कौन खाता है? रैबिट खाता है। सात्विक, यहाँ देखो, अभी बाद में सुनाएंगे बाबू। सात्विक, आपके टीथ कहाँ हैं? टीथ मुंह में नहीं डालो, मुंह में नहीं डालते हैं, वो गंदी बात। टीथ कहाँ हैं आपके? टीथ कहाँ हैं? टीथ कहाँ हैं बताओ? टीथ कहाँ हैं? टीथ कहाँ हैं? हाँ, आइस कहाँ हैं? वेरी गुड। माँ के आइस कहाँ हैं? माँ के आइस बताओ, माँ के आइस कहाँ हैं? माँ के आइस कहाँ हैं? पॉइंट करो, माँ के आइस कहाँ हैं? माँ के आइस कहाँ हैं? आँख में नहीं, ये है बोलो। माँ की नोज़ कहाँ है? माँ की नोज़ कहाँ है? माँ की नोज़ कहाँ है? और सात्विक की नोज़ कहाँ है? सात्विक की नोज़। माँ के लिप्स कहाँ है? माँ के लिप्स कहाँ है? सात्विक, माँ के लिप्स कहाँ है? माँ के लिप्स कहाँ है? माँ के
भाई के लिप्स कहाँ हैं? वो हैं, बोलो। वो हैं। वो है। भाई का चिन्ह कहाँ है? भाई का कहाँ है? भाई का चिन्ह, भाई का, भाई 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 का चिन्ह, भाई का चिन्ह कहाँ है? हाँ, और माँ का चिन्ह कहाँ है? माँ का, माँ। हाँ, और सात्विक का चिन्ह कहाँ है? ये है, ये है। सात्विक का चीक कहाँ है? चीक, पता नहीं। ये है, बोल, ये है। अभी सुनाएंगे बाबू, नीनू करते टाइम सुनाऊंगी आपको, ठीक है? आज सुनाऊंगी, आज ही तो नीनू करते टाइम। थेरेपी करते टाइम लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो। एक मिनट में थोड़ी फैन थोड़ा कम करती हूँ ना। मारा हथौड़ा, हाँ, दौड़ा 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 घोड़ा, हाँ, अच्छे से बोलो। दुम दुम दबा के, दबा के, दौड़ा, दुम दबा के दौड़ा। घोड़ा था, घोड़ा था मंडे, घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी, घोड़ा था मंडे, घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बराबर, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी तो घोड़े के नंद, घोड़े को लग गई ठंडी, दौड़ा 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 घोड़ा, दुम दबा के दौड़ा। माँ मटर की तरह सुनाओ। क्या? मछली जल की? आप सुनाओ। माँ सुनाओ। आप सुनाओ, ऐसे करके सुनाओ। दादा सुनाएगा, आप सुनाओ बाबू। मछली जल की सुनाओ। मैं अच्छे से बोलो, अच्छे से सुनाओ। मछली, मछली ऐसा करो, ऐसा। मछली जल की रानी करो। मछली की जल की रानी है जी, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो सुना रहा, 2 दिन रखो सड़ जाएगी। क्या सुना तो? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। सुनाओ, आप सुनाओ। हाँ, बात सुना रहा। एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, ऊपर से डाला कंकड़, पानी आया ऊपर, पीला ने पिया, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी है। चलो अब राइम खत्म हो गई। नहीं, अब मुझे वो बता। रेन गो आवे। अच्छा सुनाते हैं। रेन रेन गो अवे, come another day, come again another day, little Johnny wants to play, rain 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 rain
Go away. Go away. Jack and Jill नाम. सुनाओ. Jack and Jill. Jack and Jill Went up went up the hill to fetch a pail of water. to fetch a pail of water. Jack fell down. Jack fell down, Broke his arm. broke his crown. Jill came tumbling after. Jill came tumbling after. सात्विक मुझे सुनाओ. डेज के नेम सुनाओ. Sunday. संडे, Monday. मंडे, Tuesday. ट्यूसडे, Wednesday. वेडनेसडे, Thursday. थर्सडे, Thursday. थर्सडे, Friday. फ्राइडे, Saturday. Banana. सैटरडे. अब मुझे मंथ के नेम बताओ. मंथ्स के नेम. January. जनवरी, February. फेब्रुअरी, March. मार्च, April. अप्रैल, May. मई, June. जून, July. जुलाई, August. अगस्त, September. सितंबर, October. अक्टूबर, November. नवंबर, December. दिसंबर. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताओ मुझे. Land transport. लैंड ट्रांसपोर्ट, Water transport. वाटर ट्रांसपोर्ट, Air transport. एयर ट्रांसपोर्ट. वेरी गुड. आपकी आज आपने क्या खाया. अभी आपने क्या खाया था. यहाँ पर क्या खाया था. Popcorn kaya. पॉपकॉर्न नहीं खाया. बताओ. Rain पकौड़, rain go away पकौड़, now. पकौड़, Pakore kaya. पकौड़े. और क्या खाया. Chips kaya. हाँ, आप भूल गए थे. क्या खाया आपने. यहाँ पे क्या खाया था. Chips kaya. चिप्स और Pakore. पकौड़ी और Po. नम Namak kaya. नमक नम Namak. नमकी. Namkin kaya. हाँ, है ना. Namak. पैर सीधा करो. Namkin. Namak kaya. आप लोग पीछे दीवार में भी देख रहे होंगे मेरे कि बच्चों ने काफ़ी लिखा हुआ है पेंसिल से, पेन से, कलर से. अब रहते हम लोग किराए में हैं और ये गंदा हो जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता ना. भले ही मकान मालिक आपसे कुछ कहें ना कहें, लेकिन इसलिए मैं क्या करती हूँ कि अधिकतर बच्चों को चॉक दे देती हूँ, क्योंकि चॉक से जल्दी साफ़ हो जाता है. तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो चॉक से ही लिखें, दरवाज़ों में लिखें, कहीं भी लिखें, लेकिन चॉक से लिखें. लेकिन ये साफ़ करने थोड़ा मुश्किल हो जाता है. मतलब हार्पिक यूज़ कर लेती हूँ मैं. हार्पिक अगर है तो हाँ. और एक वो ले लिया, एक स्कॉच ब्राइट ले लिया. स्कॉच ब्राइट से फिर हार्पिक से साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है. मतलब मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ साफ़ करके ही आई हूँ. थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन साफ़ हो जाता है. अभी आप शायद पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पीछे पूरा लिखा हुआ है इसमें. औवा कॉक ड्राइंग बनाई है इसने. एप्पल बनाया है, बनाना, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, सब कुछ बनाया हुआ है इसने. हाँ, करो फिर साफ़ करो जल्दी. आराम से जाना, धीरे धीरे जाना. हाँ, वायर रखे हैं वहाँ पर. हाँ हाँ हाँ. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, ये अगर गीला हो जाएगा ना तो और जल्दी साफ़ हो जाएगा ना. खटखट कोई बात नहीं, अब मत करो, कल करेंगे. ठीक है.
हो गया बाबू, अरे नहीं तो अच्छे से सो, सीधे सो, पैर सीधा करो। सात्विक, मैं कौन हूँ? मैं किसकी माँ हूँ? आप मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत सारा कहते। आप मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत ज़्यादा। हम 5 सेंसेस बता दो मुझे, 5 सेंसेस। 5 senses, 5 senses, 5 senses, 5 senses. आइज, Eyes टू सी। to आइज see, से क्या करते हैं? to सी, देखते हैं। आइज से क्या करते हैं? see, सी। नोज से क्या करते हैं? नोज से क्या करते हैं? स्मेल। smell, नोज से क्या करते हैं? स्मेल। टंग से क्या करते हैं? taste. टेस्ट। हाँ, वेरी गुड। इसे मुझे कुछ दिन ही हो रहे हैं इसे बताते हुए, इसे अब थोड़ा याद हो गया है। ईयर से क्या करते हैं? Mango, watermelon. Ear, हेयर। हाँ, याद हो गया आपको। ये वाला हेयर नहीं बाबू, हेयर मतलब सुनना, ठीक है। ईयर से हम क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो रहा है ना। ईयर से क्या करते हैं? हेयरिंग बोलती हूँ तो हेयर ये सोचता है, हेयर। और स्किन से क्या करते हैं? टच। 5 सेंसेस, आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन। पैर सीधा करो। सात्विक, आई लव यू। आई लव यू। I love you too. सात्विक, आई लव यू। I love you आई लव यू टू। सात्विक, आई लव यू। too. हाँ, I love you too. पैर सीधा करो। ये देखो कर रहा है ना, इसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ रखी है। हाथ सीधा करो, नीचे नीचे रखो। हाँ। कुछ दिनों में आप खुद ही चेंज देखेंगे इसमें। और हाँ, एक और बात, जब भी मौसम चेंज होता है तो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है और मतलब इतनी बढ़ जाती है कि डर लगने लायक हो जाता है कि बच्चे को क्या हो गया एकदम से। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे और डरेंगे नहीं और प्रॉपर रखेंगे, थेरेपी करते रहेंगे, हैं, चाहे आपके बच्चे में अंतर दिखे या ना दिखे। पैर सीधा करो बाबू। अंकल वाले बात सुनाओ। अभी नहीं बाबू, नीनू करते टाइम सुनाऊंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि थेरेपी करते रहनी है, चाहे अंतर दिखे या ना दिखे। अंतर फिर एक टाइम के बाद आपको ऐसा अंतर दिखेगा फटाफट, है ना। तो पहले आपको मेहनत करनी है बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, है ना। आपको ऐसा नहीं करते, गंदी बात होती है। आप क्या कर रहे हो? ये आप नीनू कर दो बाबू, नीनू कर दो, टाइम हो गया ना। मैं भी दादा की थेरेपी करके मैं भी आ रही हूँ। और कभी कभी इसकी चिंगोटी काटने की आदत हो जाती है। चिंगोटी काटता है और चिंगोटी काटते ही करता है ऐसा। तो कुछ है कमी, लेकिन मैं अगर रेगुलर थेरेपी करती रहूँ तो सब चला भी जाता है। लेकिन रेगुलर थेरेपी करनी पड़ेगी हमें कुछ सालों तक, है ना, जब तक ये खुद रेगुलेट होना न सीख जाएं कि हाँ, इन्हें अगर कुछ परेशानी हो रही है तो खुद ना समझ आ जाए कि नहीं, अभी नहीं करना है, ऐसी हरकत नहीं करनी, इसके बदले हम ये कर सकते हैं, खुद समझ में ना आ जाए, है ना। जब ये मैच्योर हो जाएंगे, बातें समझ में आने लग जाएंगी तो खुद इन्हें पता है। परेशानी तो रहेगी, ऐसा नहीं है कि इनकी जो परेशानियाँ हैं, इन्हें जो प्रॉब्लम हो रही है वो ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि ये, हाँ, अगर कुछ परेशानी हो रही है तो उसे रेगुलेट करना सीख जाएंगे कि हाँ, जैसे कि अगर आपको बहुत गर्मी लग जाती है, बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी, तो आप थोड़ा सहन कर लेते हैं ना, तो ये चीज़ इन्हें पता चल जाएगी।
है ना। अगर इन्हें कोई आवाज़ से प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा सहन कर लेंगे। ये नहीं कि कान में हाथ लगा देंगे या चिल्ला रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं। इन्हें पता चल जाएगा कि नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। गंदी बात। हाथ सीधा करो। ये देखो अभी ये क्या कर रहा है, अभी आवाज़ें निकाल रहा है। इससे पहले की जो वीडियोस में मैंने इसलिए डाली थी गाने के डिस्टर्ब ना हो इसकी आवाज़ से, ट्रेन की आवाज़ से, इसीलिए मैंने डाली नहीं थी, इसलिए मैंने गाने डाले थे। लेकिन मुझे सही नहीं लगा। मुझे लगा कि आपको ऐसे बताती रहनी चाहिए, चीज़ें बताती रहनी चाहिए, ताकि आपको ये भी पता चल सके कि सात्विक में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है ना। आपको इससे पता चलते रहेगा, जैसे अभी कैसी हरकतें कर रहा है, बाद में कैसी करेगा, है ना। तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अभी तो खैर 3 दिन हो रहे हैं, चौथा दिन है आज। और मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप लोग अगर बैठे हैं तो आप थेरेपी कर ही रहे होंगे, है ना। ये नहीं कि मेरी वीडियो देख रहे होंगे। आप ऐसा नहीं करना है आपको कि हाँ बिस्तर में लेटे हुए हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं कि हाँ ये मैं बाद में कर लूँगी। नहीं, तो मेरी वीडियो आ गई है, आपने खोल ली है, तो अपने बच्चे को बैठा देना है और किसी भी टाइम फिर थेरेपी कर देनी है। हाँ बस ये रहे कि खाना खाने के 1 घंटे बाद आप करें, है ना। क्योंकि खाना खाया होगा, फिर बच्चे के जिम बॉल एक्सरसाइज आप थेरेपी कराएंगे तो वोमिटिंग हो सकती है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि 1 घंटे बाद आप करें। बाबू अल्लाह नहीं करो प्लीज़। लो दूसरा हाथ दो। आपको आप नीनू कर दो ना प्लीज़। 7 ढक्कन लगा दो, उसमें 7 बॉटल में ढक्कन लगा दो। बाबू हल्ला नहीं। 7 चलो आ जाओ, असातिक यहाँ पर आ जाओ, आ जाओ, नीचे जाओ। पैर सीधा करो, हाँ लॉक कर दो, हाँ शाबाश। बाबू बाबू गिर जाएगा, वो वायर गिर जाएगी, हाँ फ़ोन गिर जाएगा। अभी वहाँ पर टच मत करो। बाबू ये बॉटल से बहुत आवाज़ आए, बाबू बॉटल से बहुत आवाज़ आ रही है, किनारे रख दो उसे। बाबू पैर सीधा करो, पैर सीधा करो, हाँ लॉक कर दो, पैर लॉक कर दो, लॉक कर दो, लॉक कर दो, हाँ। अभी ओरल मोटर की, अगर आपका बेटा या बेटी जो भी हैं, अगर उसको प्रॉब्लम है, अगर उसे वो कुछ चबाने की, ढीला छोड़ो, कुछ चबाने की आदत है, मुंह में हर चीज़ डाल लेता है, मुंह में डालना उसे अच्छा लगता है, मुंह में डाल के चबाना उसे अच्छा लगता है और आवाज़ें निकालता है, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है ना। ये आप कराइए। और उसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक ब्रश है उससे भी आप करा सकते हैं। मेरे बेटे को इतनी प्रॉब्लम तो है नहीं ना, अभी थोड़ी सी आवाज़ें निकालता है, इतनी ज़्यादा भी नहीं निकालता है, कभी कभी निकालता है। तो इलेक्ट्रिक ब्रश का यूज़ तो मैं नहीं करती हूँ, मैं यही एक्सरसाइज की रोज़ करा देती हूँ। अब वो बैठ जाओ, हाथ नीचे, हाथ नीचे करो।
गंदी बात बाबू, ऐसे दीवार गंदी नहीं करते ना। किसने किया ये? चेन्नई में किया था ये। चेन्नई में बैक प्रैक्स किया था। हाँ, बैक प्रैक्स। हाथ नीचे। हाँ, फाइल को गैस मैं करते ऐसे को ना को ना 4 को 4 5 को 5 खत्म हो गया। हाँ, इसे पढ़ता था। नेल्स आपके कटे होने चाहिए, है ना। ये सब चीज़ अगर कर रहे हैं तो नेल्स आपके छोटे छोटे होने चाहिए, ताकि बच्चे को लग सकता है ना, चुभ सकता है, उसे प्रॉब्लम होगी। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपके नेल्स कटे हुए होने चाहिए, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। अब ये ऑडिटरी के लिए, ऑडिटरी यानी कि कान में अगर उसे ज़्यादा आवाज़ें सुनना पसंद है, जैसे ना कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, चीज़ें फेंकते हैं, है ना। चीज़ें फेंकेंगे क्यों? क्योंकि वो उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। जैसे गिलास लेके आए, गिलास उन्होंने फेंक दिया, तो उससे क्या होगी, टन 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 आवाज़ आएगी, है ना। तो वो सुनना उन्हें पसंद होता है। तो ये भी एक वो है कि जिससे आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे को ऑडिटरी वाली सेंसरी इश्यूज़ है ना। बच्चे आवाज़ें सुनना, आवाज़ें कान के पास ला करके कुछ आवाज़ें सुनते रहेंगे, या फिर इसका उल्टा कि उन्हें पसंद ही नहीं है। 1 2 उन्हें आवाज़ ही, थोड़ी सी भी आवाज़ बहुत भयंकर लगती है। 6 7 8 9 10 5 10 5 10। तो आपको यही करना है कि ये एक्सरसाइज करानी है, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बच्चे ना कान में इसलिए हाथ लगाते हैं क्योंकि उन्हें जैसे जो हमारी जो नॉर्मल आवाज़ है, जैसे कुकर की सीटी की आवाज़, किस चलने की आवाज़, अगर पानी में छप छप हो रहा है उसकी आवाज़, तो ये सब हमें नॉर्मल लगती हैं, लेकिन इन बच्चों को नॉर्मल नहीं लगती, उन्हें बहुत भयंकर कानों में चुभती हैं आवाज़ें, इसलिए ये बंद करते हैं। तो हमें थोड़ी आदत डालनी पड़ती है कि ऐसी आवाज़ें आ सकती हैं, ऐसी आवाज़ें आ सकती हैं करके ना। तो अगर डेली अगर कराते रहें इस टाइप की थेरेपी, तो बच्चों को आदत हो जाएगी और इनसे आराम मिलता है, उनको रिलैक्स मिलता है। जो ये थेरेपी हम करा रहे हैं, ये भी उसी की है एक थेरेपी। मारते हैं जी, कैसे मिलता है ऐसे ऐसे जी। नीनू आ रही है। आप नीनू कर दो फिर बाबू, आपको थोड़ा ना कुछ करना है। मेरे दादा की तो थेरेपी करनी है ना, इसलिए दादा को रुकना ज़रूरी है। ब्रश कहाँ है? ब्रश कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये कौन सा ब्रश है। ये है विल बर्जर ब्रश, इसे बोलते हैं। अगर आप इंटरनेट में किसी भी जो शॉपिंग वाली साइट्स हैं, अगर आप उसमें डालेंगे ना विल बर्जर ब्रश करके डालेंगे, तो क्या होगा बाबू, इसे नहीं करना। अभी मैं थेरेपी कर रही हूँ ना, आप थोड़ा साइड होकर के बैठ जाओ, है ना। अभी नहीं करना है इसे, मैं फिर टूटती रह जाती हूँ, ठीक है। अभी नहीं करना, बाद में कर लेना। अभी जब मैं हो जाएगा ना, फिर आप कर लेना, ठीक है, ठीक है। अभी नहीं, अभी दादा क्या कर रही हूँ ना मैं। थोड़ा सा बचा है। विल बर्जर ब्रश, WIL
BURGER करके है। अगर विल बर्जर ब्रश अगर आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा ये। तो ये वही ब्रश है और आप चाहें तो मंगा सकते हैं। सब में जगह करना है, इनके नेल्स में भी करना है ना, क्योंकि नेल्स में ये चिंगोटी काटना, इन्हें कुछ तो रहता ही है। ऐसे ही दूसरे हाथ में 10 टाइम्स हाथ बाहर निकालो, मुंह से हाथ बाहर निकालो। टंग में लगी। टंग में कुछ है बोलते हैं, लगी नहीं कहते टंग हैं। में कुछ है। दिखाओ, आ करो, आ बाहर निकालो टंग। कुछ नहीं है, ये शायद दाना हो रहा है। दाना हो रहा है। कल से मैं इसकी थेरेपी जो है थोड़ी जल्दी भी कराने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उस समय में ऐसी नींद नहीं आ रहेगी, क्योंकि अभी नींद आ रही है इसको, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। फिर अभी मुझे उस समय नींद नहीं आती है तो मैं आराम से करती हूँ थेरेपी। अभी नींद आ रही है, इसकी आंखों में नींद है, तो थोड़ी सी लगता है मुझे कि अब सुला देना चाहिए। लेकिन अभी थेरेपी ज़रूरी है, चाहे नींद आए चाहे कुछ आए, थेरेपी करना ज़रूरी है। थेरेपी करते रहेंगे और आप लोग भी कर रहे हैं, मैं यही आशा कर रही हूँ, है ना। थेरेपी करते रहिएगा। हाँ, टेस्ट करते हो। नींद आती है तो नींदू करते हैं बाबू, आप सो जाओ। अभी नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रही है, वहाँ पर बीन बैग में बैठ जाओ उधर। मेरा भी करो कह रहा है, बोलो फिर, मेरा भी करो। मेरा भी करो। मेरा मेरा भी करो। मेरा भी करो। मेरा भी करो। हो गया। आप हाँ, लगता हूँ मैं आज जल्दी कर देती हूँ मेरा। कोई बात नहीं बाबू, अभी तो दत्ता की थेरेपी का टाइम है ना। उधर को देखो, उधर देखो, उधर। मुंह में गंदी बात। आज हम लोग बाहर गए थे, थोड़ा घूमने गए थे, तो थक भी गए हैं और इसलिए भी जल्दी नींद भी आ रही है। थक तो मैं भी गई हूँ, नींद आ रही है, लेकिन थेरेपी ज़रूरी है ना। थेरेपी चाहे कितनी भी देर हो जाए, थेरेपी करनी ज़रूरी है। बच्चों की भी, अपने ही बच्चों का फ़ायदा होगा। अपने बच्चों का फ़ायदा क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा खुशी किससे मिलेगी, आपको मिलेगी। बच्चा अगर अपने आप पर डिपेंडेंट हो गया, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है ना, अब वो जो वो चाहे वो खुद कर सकता है, माँ बाप पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इससे क्या होगा, आपको ही फ़ायदा मिलेगा। बाहर निकालो बाबू, हाथ से बाहर। इसके शायद जीभ में दाना हो रहा है, इसलिए इसको दर्द हो रही है। बाबू हल्ला आ रहा है, बाबू मत करो। ऊपर से नीचे की तरफ को आप करेंगे, घुटने से टोज़ की तरफ को 10 टाइम आप कीजिए, अगर काउंट करना चाह रहे हैं। वरना आप मेरे साथ अगर कर रहे हैं, बाबू हल्ला नहीं, मत करो बाबू। बाबू बैठ जाओ उधर पर।
पीठ दिखाओ, पीठ। माँ चाचा दर्द करने से तक तक हो जाता है। हाँ, आज क्लोज करोगे 18 में। हाँ बाबू, बाबू उधर पे बैठ जाओ ना बाबू, प्लीज़। अभी बाद में बोलना जो भी बोलोगे, अभी मुझे करने दो। मैंने हाथ लगा दिया। माँ मैंने हाथ लगा दिया। कोई बात नहीं। टिंग टंग। हाँ, मैंने हाथ नहीं कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बाबू थोड़ा साइड हो जाओ। 21 22 23 24 25 26। बिल्कुल मेरी आंखों में देख रहे हो। 28 29 30। एक बार भी उसने इधर उधर नहीं देखा। 31 32। यहाँ देखो, अब देखा इसने। 33 34। यहाँ देखो, यहाँ देखो इधर। 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। बाबू थोड़ा साइड हो जाए। लो, आपको चाहिए, ये लो। आपके साथ में फिर से करूँगी, ठीक है। अभी अभी आप वहाँ यहाँ पर बैठो, इधर पर। हाँ, अभी यहाँ पर बैठो, यहाँ पर बैठ जाओ। 1 2। यहाँ देखो इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19। यहाँ देखो, यहाँ देखो 20। यहाँ देखो 20 21 22। यहाँ देखो 23। यहाँ देखो, यहाँ देखो 24 24। इसका ध्यान भटक गया है अभी, थोड़ा ऊपर को देखना कर रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। 34 35 36 37 38। यहाँ देखो 39 40। ऊपर इसके टॉयज़ रखे हुए हैं ना, तो वहाँ देख रहे हैं। 30। हाँ, अब देख रहे हैं। 31 32। यहाँ देखो 33 34 35। हंसी की वाली। 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये फाइन मोटर्स की है, और भी आप करा सकते हैं। मैं चेंज करूँगी बीच में। अभी एक हफ़्ता इसको कराती हूँ, फिर एक हफ़्ता किसी और चीज़ से कराऊँगी। अभी लगातार थोड़ी एक चीज़ में इसकी प्रैक्टिस हो जाए ना, फिर दोबारा इसी में आऊँगी, फिर किसी और चीज़ से ऐसे कराती रहूँगी, ठीक है। फिंगर से पकड़ो, फिंगर्स से, फिंगर्स। हाँ पकड़ो। 1 2। फिंगर से पकड़ो, फिंगर्स, फिंगर से। ये भी फिंगर से पकड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पकड़ो इसे। 10। फिंगर से पकड़ो। ये भी फिंगर से पकड़ो। 11 12। खींचो ना। 13 14। फिंगर से पकड़ो। 15
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये एक रस्सी ली है, उसमें मैंने चूड़ी डाल दी है इसके फोकस के लिए, आई ट्रैकिंग के लिए, ताकि जहाँ मैं कर रही हूँ इससे इसका आई कांटेक्ट भी बढ़ेगा, है ना। देखिए जहाँ मैं घुमा रही हूँ वहाँ देखने लग जा रहा है, तो इससे क्या होगा, इसका आई कांटेक्ट भी बढ़ेगा और इसका जो फोकस है वो भी बढ़ेगा, अटेंशन भी बढ़ रहा है। ये देखो, यहाँ देखो, ये देखो। डायमंड, डायमंड बन गया। लो बाबू, लो करो, लो आ जाओ, यहाँ पे बैठो, उधर पे बैठो, वहाँ पे बैठ के करो, ठीक है। आराम से, आराम से, हाँ ठीक है। अभी तो इसकी जो सेंसरी इश्यूज़ वाली हैं वो तो कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं करूँगी इसकी ब्लैंकेट ट्रैपिंग थेरेपी, जो कि हाइपर एक्टिविटी के लिए है। अब कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, देखा होगा आपने कभी, मैं ब्लैंकेट ट्रैपिंग थेरेपी बाद में कर लेती हूँ, जब मुझे कंफर्टेबल फील होता है मैं तब कर लेती हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ये करनी है बाद में ये करनी है, नहीं, बस करनी है बस, है ना। खड़े हो जाओ बापू एक बार। ट्रेन आ गई है, आपको ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी। अच्छा लेट जाओ, यहाँ पर लेटो, यहाँ पर आओ बाबू। ट्रेन पापा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेन पापा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेन आ गई। हाँ, थोड़ा सा देखिएगा कि थोड़ा सा टाइट बांधो, लेकिन गला नहीं दबना चाहिए थोड़ा, और अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए बच्चे को ना, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना होगा। इससे हाइपर एक्टिविटी भी कम होगी, और ना जो आपकी टैक्टाइल सेंस की जो प्रॉब्लम है वो भी कम होगी ना। हाथ सीधा करो, सीधा करो हाथ, हाँ। थोड़ा प्रेशर आपको देना है ज़्यादा ही यहाँ पर पैर में, और पेट में आपको बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे कि बच्चों को अच्छा लगे, ये नहीं कि पेट दब रहे हैं, क्योंकि बाबू हाथ सीधा करो। और प्राइवेट पार्ट्स के वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं दबाना है। हाथ सही करो बाबू, इधर लेके आओ। इसको भी कम से कम आप अगर 20 टाइम्स करेंगे तो अच्छा रहेगा, मिनिमम 20 टाइम्स, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं।
तो बाबू टर्न करो इधर को, यहाँ पर टर्न करो, इधर को टर्न करो, टर्न, शाबाश, टर्न करो। शाबाश। चलो रुक जा बाबू, रुक जा। पूरा लिपट गया है और मेरे पैरों से भी थोड़ा दब गया है। अच्छा, शाबाश, छोड़ो। अब बाबू इधर आओ, आ जाओ, अच्छा जम करेंगे। करो, चलो। 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20। आप समझ रहे हैं, 20 मतलब इसमें यहीं पर ख़त्म करो। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। चलो टर्न करो, टर्न। Hmm. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, ले ले बाबू दादा के हाथ से, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। अच्छा, अब बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ लाओ, बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, 100, 99, हाथ ऊपर, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 50, 49, 48, 47, 46, हाथ ऊपर, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
10, 10, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0. 0. अब थोड़ी ब्रेन जिम एक्सरसाइज करेंगे बाबू आज। मुझे भी करना है। इसको मैं थोड़ा दूर रख देती हूँ। कैमरे को थोड़ा सेट कर देती हूँ। आ जाओ, अब बाबू इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बाबू ये हो गया, अभी जंप जंप करेंगे लास्ट में, हाँ। इसको पैर क्रॉस करो सब। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा पहले कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद शायद आपको दिखे। शायद यहाँ से अब पूरा दिखेगा। यहाँ पर आओ बाबू। अब पैर क्रॉस करो, पैर क्रॉस। क्रॉस करो, यहाँ पर क्रॉस करके क्रॉस करो, हाँ ऐसे। और ऐसे थोड़ी देर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब दूसरा पैर करो, दूसरा पैर। अब इस हाथ से ऐसे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। थोड़ा रिलैक्स करो, रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब ऐसे करो, 1 करो करो, 2 करो करो, इस हाथ से करो ना, करो पैर ऊपर करो बाबू, थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ 3 करो, 4 करो करो, 5 6 करो, 7 8 करो 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 करो, 9 हाथ ही हाथ। बाबू मत करो प्लीज़। 9 10 11 12 13 14 करो, 15 करो, 15 करो,
15, हाँ 16 करो, यहाँ पे 16 करो, 16, 17 करो, 17 करो, 17, 18 करो, 18 करो, 18, 19 करो, 19, 20 करो, 20, 21 करो, 21, 22 करो, 22, 23 करो, 23 करो, 24, 24, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 29, 29, 29, 30। वेरी गुड। अब वो करो, ये अब क्या करना था मैं भूल जाती हूँ। हाँ आपको वो तो करना था स्पीच वाली। आ करो, आप नहीं, हाँ बाबू आप ही, दद्दा फिर भूल जाता है। बोलो अ करो, पहले रुको वेट करो, अ करो, बाबू दद्दा भी चुप हो जा रहे हैं। जोर देखते करना, रुक मत। आप नहीं करो बाबू, दद्दा चुप हो जा रहे हैं ना। आ करो, हाँ आप बात भी करेंगे हम लोग, ठीक है। आ करो, आ करते रहो, करो देर तक करो, बाबू हल्ला नहीं हुआ। गंदी बात। बाबू प्लीज मत करो, बाबू प्लीज मत करो। री 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 ए आई आई नहीं करते, आई 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 ओ आई हो गया, आई ओ रुक क्यों रहा है, ओ आऊ 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 नहीं, आऊ 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 एक ही बार बोलो, करो, आहा बस। अब
थोड़ी इसको बोलने की प्रैक्टिस करानी है। जैसे मेरा बच्चा तो अभी बोलता ही है, उसको प्रैक्टिस की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, अभी मैं मान के चल रही हूँ। अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोलता है तो अभी उसकी प्रैक्टिस, इमिटेशन उसका आ चुका है, तो उसको प्रैक्टिस ये करवाइए। मामा, पापा, माँ। बाबू अभी नहीं बोलना है, दादा की थेरेपी चल रही है, अभी नहीं बोलना है, नहीं बोलना है अभी बाबू, अभी नहीं बोलना है प्लीज़, दादा की थेरेपी चल रही है ना, प्लीज़ बाबू, बाबा प्लीज़। बोलो माँ, पापा, पापा आओ। पहले तो आपको वन वर्ड बोलना है, जो आपको सिखाना है, ठीक है। फिर आपको 2 वर्ड में आना है, ऐसे पापा आओ, जल्दी आओ, माँ आओ, रोटी दे दो, दादी आओ, खाना दे दो, दादू आओ। केवल आओ आओ वाला आपको सिखाना है, ठीक है। माँ आओ, पापा आओ, भाई आओ, सात्विक आओ, ठीक है। आपको उससे ये, इसके बाद फिर आप 3 लेटर में आएंगे, 3 वर्ड्स में आएंगे, ठीक है। पहले आपको यही चलाते रहना है, इसलिए मैं आपके साथ साथ ये कर रही हूँ। थोड़ी देर आपकी 1 मिनट की ये वाली एक्सरसाइज हो जाएगी। अब लास्ट हमारी बचती है जंपिंग, जो ज़रूरी है, रोज़ करानी होती है ना। अच्छा, जंपिंग वाली। अच्छा, वन, 2, 3। बाबू ऐसा मत करो तो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। इसलिए इसको पकड़े रहना ज़रूरी होता है। अगर आप ट्रैम्पोलिन में नहीं कर रहे ना, इसमें कर रहे हैं, तो बच्चे को ये कंधे से पकड़ना ज़रूरी होता है। 46, 47, 48, 49, 50। वेरी गुड बाबू, अभी करेंगे आपकी, रुक जाओ थोड़ी देर में। तो आज की थेरेपी ख़त्म होती है, और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप भी मेरे साथ कर रहे होंगे, है ना। तो अभी मैं बेसिक चीज़ें ही बता रही हूँ, और धीरे धीरे जो कॉमन एक्सरसाइज हैं वो तो कॉमन ही रहेंगी, और उसके बाद जो भी नई नई एक्सरसाइज आती रहेंगी, जैसे कभी मैं कोई सेंसरी इश्यूज़ की नई थेरेपी बताऊंगी, या फिर ब्रेन जिम एक्सरसाइज की कोई नई थेरेपी बताऊंगी, या फिर बच्चों को कैसे लिखना सिखाना है वो सिखाऊंगी, है ना। जो लास्ट की थेरेपी है वो चेंज होती रहेंगी, लेकिन जो कॉमन है वो कॉमन ही रहेंगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ बैठ के एक्सरसाइज करें, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम करें नहीं करें, कितनी देर करें, समझ में नहीं आता है, तो चलो बाद में कर लेंगे, थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कैसा कर रहा है, ये सब चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम करेंगे, ऐसा सोचते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियोस लेके आई हूँ कि आप लोग जैसे ही मेरी वीडियो अगर आप खोल रहे हैं तो आप बच्चे को लेके अपने साथ बैठ जाएं, और थेरेपी का जो जो सामान है वो लेके बैठ जाएं।
फिर उसके बाद आप थेरेपी स्टार्ट कर दें, ताकि थेरेपी चलती रहे। और आप मेरे साथ अगर बैठ गए ना तो आपको चेंज दिखेगा, ज़रूर चेंज दिखेगा, बहुत जल्दी चेंज दिखेगा। ठीक है, तो आज की थेरेपी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर कल को, तब तक के लिए बाय 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 बाय।